गौरव भाटिया जी, किसी भी राज्य के वित्त मंत्री बैठे, लेकिन फैसला और फैसले के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार तो वित्त मंत्री को आपकी सरकार को ठहराया जाएगा। ऐसे में ये क्यों ना कहा जाए कि जो मिडिल क्लास है इस देश का, उस पर एक के बाद एक तरीके खोज खोज कर मार कर रहे हैं आप लोग। ये 5% टैक्स का इजाफा तो है ना उनके लिए। अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम आपने कहा फैसला तो ये सरकार का ही माना जाएगा, तो मैं समझता हूं सबसे पहले कुछ तथ्य आपने रखे और कुछ मैं रखूंगा। ये जितने भी फैसले होते हैं जीएसटी के टैरिफ दर को तय करने के लिए, ये जीएसटी काउंसिल में होते हैं और इसमें जो विभिन्न राज्य हैं इनका 2/3 वेटेज होता है। हाँ। और जो केंद्र की सरकार है उसका 1/3 होता है। ये तथ्य आपने बड़ा महत्वपूर्ण बताया कि परामर्श के लिए, विचार के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बॉडी बनाई गई। इसमें कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है, उसके भी प्रतिनिधि थे। केरल में लेफ्ट की है, उनके भी थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, उनके भी प्रतिनिधि थे। ये 28 जून 2022 की चंडीगढ़ में बैठक हुई और इसमें क्या फैसला लिया गया? इसमें यह कहा गया कि टैक्स इवेजन बहुत हो रहा है और जो ये पैकेज प्रोडक्ट हैं इन पे 5% जीएसटी लगना चाहिए। तो पहला सवाल तो ये आता है कि जब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना ही इसीलिए था कि यहां अपने विचार रखें। मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता यहां बैठी हैं, टीएमसी की भी प्रवक्ता हैं, इनसे पूछना चाहूंगा वो आपत्ति दिखा दें जो दर्ज करी गई। दूसरी बात, इस सिफारिश को जीएसटी काउंसिल में रखा गया और जीएसटी काउंसिल ने भी इस पे सर्वसम्मति से, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया और मोहर लगा दी। अब दूसरा सवाल यह आता है कि एक और मौका आपको मिला था, आपने क्यों नहीं इस पे आपत्ति दर्ज करी है? आपको यह बताना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि अंजना ओम कश्यप जी जब एडिटोरियल मीटिंग हो चैनल के अंदर चुप रहे और बाहर आके जब अपना शो चल रहा हो तो कहें कि नहीं, आज तक की मैं पॉलिसी से सहमत नहीं। जब सर्वसम्मति बन गई तो इसका मतलब है कि हम लोग सब इस बात से सहमत हैं। तीसरी बड़ी बात, जब प्री जीएसटी एरा था, अंजना जी, क्या ये पहली बार जो ये अनाज है, दही है, इस पे टैक्स लगाया जा रहा है? नहीं, इससे पहले वैट लगता था और मुझे ये बताना पड़ेगा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, 5.5% वैट इन्हीं आइटम और चावल पे लगाती थी। उत्तर प्रदेश में उस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4% लगाती थी वैट। तो जब ये लगाते हैं तो ठीक है। हम कहते हैं कि हम कर इकट्ठा करके आम जनता को जो सुविधाएं दे रहे हैं, आप जानती हैं 200 करोड़ टीके लगे, बूस्टर डोज लगेगी। 2 साल तक एक संकट का समय था, लेकिन भारत मजबूती से उसका सामना करता रहा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। ये जो आम जनता का पैसा है उसी से किया गया ना। तो बात यह है कि अगर आपको विरोध करना था तो आपने ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में और जीएसटी काउंसिल में क्यों नहीं किया? और अगर किया तो यहां प्रमाण दे दीजिए। ठीक है, मेरे मन में 2 सवाल आए हैं आपके जवाब से, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करूंगी। अन्य मेहमानों से सवाल करने के बाद आपके पास गौरव भाटिया जी मैं लौटूंगी। ये कोविड वाला मामला कब तक चलता रहेगा? टीकाकरण के लिए, उसके बाद लाभार्थी जो आप देते हैं, स्कीम देते रहते हैं, क्या तमाम सरकारें अपने अपने पेट स्कीम को जारी रखने के लिए आम आदमी से टैक्स वसूली कर रही है इस देश में? लेकिन सुप्रिया जी, ये तो मतलब दोमुहापन कहलाएगा ना। आप मीटिंग के अंदर कुछ और बोले आपके मंत्री और बाहर आकर आप लोग ज्ञान दें कि तो गब्बर सिंह टैक्स आ गया। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वहां पर क्यों नहीं जय और वीरू मोर्चा संभालते हैं? क्यों नहीं मीटिंग के अंदर बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, मत कीजिए ऐसा? करीब 3.25 मिनट भाजपा के प्रवक्ता ने बोला और 14 थ्रेड की ट्वीट निर्मला सीतारमण जी को करनी पड़ी जीएसटी काउंसिल के डिसीजन के बाद। आपके डायरेक्ट सवाल का सबसे पहले तो मैं एक वीडियो दिखाकर डायरेक्ट जवाब दे देती हूं। दोमुहेपन की बात, ये दोमुहापन प्रधानमंत्री मोदी जी की बात का है और मुझे लगता है हर देशवासी को यह सुन लेना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। देश के प्रधानमंत्री हैं, 2019 में उनके क्या शब्द थे और 2022 में उनकी सरकार क्या कर रही है, पहले यह सुनना जरूरी है। 40 सेकंड की बाइट है, होपफुली आप अलाउ करेंगे। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल,
चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। और बड़ी खबर आप जान लीजिए। तो ये बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कि पहले जो था वो टैक्स लगता था, अब सब टैक्स फ्री हो गया 2019 में। 2022 में फिर से सब पर टैक्स लगा दिया कि दो मुहा ये होता है। यहां पर बोला गया कि काउंसिल में कुछ बात हुई और बाहर आके कुछ बात हो रही है। दो चार सवाल समझना और जीएसटी काउंसिल कैसे काम करती है जानना जरूरी है। जीएसटी काउंसिल के सामने प्रपोजल लाया जाता है, कई बार स्टेट्स और सेंटर मिलके लाते हैं, कई बार सिर्फ सेंटर लाता है। प्राइस इंक्रीज करना पैकेज प्रोडक्ट्स का प्रपोजल इंक्रीज जो आया था वो निर्मला सीतारमण जी की तरफ से आया था। निर्मला सीतारमण जी देश की हालात ज्यादा अच्छी तरह से जान रही है। हम सब लोग चलिए अनभिज्ञ हो सकते हैं, राज्य अनभिज्ञ है, वो तो जान रही है कि किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वो ऐसा प्रपोजल क्यों लेकर आई? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जीएसटी काउंसिल तो रेकमेंडेटरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इस पे सरकार की कोई आपत्ति नहीं है, वो सिर्फ रेकमेंडेशन देती है। तो अगर रेकमेंडेटरी है, सरकार ने इसको क्यों तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया? नहीं करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके दर्शकों के लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि 14 थ्रेड की ट्वीट में और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, यह नहीं बताया जा रहा है कि अगर कोई पैकेज प्रोडक्ट 25 किलो तक है, चाहे वो चावल, आटा, जिन जिन पर लग रहा है जीएसटी, दही, पनीर, अगर 25 किलो तक है तो 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर 25 किलो के ज्यादा है तो 5% जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी जो डीमार्ट जैसे स्टोर्स में जाकर ये पैकेज प्रोडक्ट खरीदता है, लूज आइटम अब सिर्फ पीडीएस वाले लोग लेते हैं, लूज आइटम अब कोई नहीं लेता है पूरे देश में। अगर बड़े बड़े स्टोर्स में छोटे लोग जाकर ये लेने की कोशिश करते हैं, वो 10 किलो आटे की बोरी लेते हैं, 20 किलो आटे की बोरी लेते हैं, उनको 5% देना पड़ेगा। लेकिन जो धनाढ्य जाएगा, जो 25 किलो से ज्यादा का लेगा, जो 25 लीटर से ज्यादा का लेगा, उसको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। एक टेक्निकल बात भी यहां पर बतानी जरूरी है। टेक्निकल बात क्या है? टेक्निकल बात यह है कि जो सरकार स्वच्छता का बहुत डींग हाँकती है, आप क्या ये कह रहे हैं कि पैकेज प्रोडक्ट क्योंकि हाइजीनिक होगा वो गरीब आदमी ना इस्तेमाल करे? गरीब आदमी को डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा, आप खुला ही लेते रहिए, उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। पैकेज पर आप टैक्स लगाएंगे 25 किलो तक, 25 किलो के बाद कोई टैक्स नहीं है। एक और बात कहना चाहती हूं और उसके बाद में अपनी बात बंद कर दूंगी। जब जीएसटी आया तो एक इनपुट टैक्स भी आया। आप किसी चीज पर 10% 12% जीएसटी लगाते हैं तो इनपुट टैक्स उस पे से घट जाता है, तो जीएसटी की राहत कम हो जाती है। ये दही, लस्सी, छाछ, आटा, जिन चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, इन पर कौन सा इनपुट टैक्स है, मैं ये जानना चाहती हूं। लस्सी पर क्या इनपुट टैक्स है? और क्या आप गरीब को ये नहीं कह रहे कि तुम हाइजीनिक ठेले का खाते रहो? हाइजीनिक खाने का हक सिर्फ धनाढ्य का है, और वो भी अगर धनाढ्य 25 किलो से ज्यादा खरीदने की औकात रखता है तो वो टैक्स नहीं देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो वक्तव्य है, ये फिर से पूरे देश को सुनना चाहिए। मैं उत्तर दे कि दूंगा। पहले टैक्स नहीं था, अब कर दिया।